हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। साक्षात आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होगा चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उनके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्थ ही शोक करता है। अर्जुन को क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आज्ञा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पवृक्ष आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपक्षय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिनेत्र है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान की ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्मा या निवेश, सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्था में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टा द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 विभिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, धूप सूर्य के सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। तो जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, जो सूर्य के सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक के में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निवेश प्रकृति के अखंड तेज का ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से ही की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी
तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात्कार रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। जिन भक्तों में परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आत्मज्ञानी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत साते विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलय नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के देख एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान को व्याख्या वासुदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई सधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान के हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीवन कृष्ण के समान पूर्ण एकवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उससे बढ़कर जय आदि स्वामी या भगवान हैं। गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। हरे कृष्णा।